ओके, सो आई रीड ऑल ऑफ योर डीएम्स, आई ट्राई टू रीड, है ना. एंड इफ़ यू सी, मैंने ये चीज़ बहुत स्टार्टिंग में कवर कर रखी है. एंड ठीक है, मैं इन डिटेल आपको थोड़ा और समझाता हूँ, ठीक है, कि व्हाट आर द प्लेसमेंट ऑफ हाई सेक्स ड्राइव, ठीक है. एंड देर आर पीपल हु वांट 3 times a डे, एंड देर आर पीपल हु वांट 2 times a वीक, है ना. तो जो मैं अभी बात करूँगा, इट्स लाइक 3 times a डे, ठीक है. हाई सेक्स ड्राइव डजेंट मैटर वेदर मेल और फीमेल, ठीक है. एंड ऐसा नहीं होता कि सन साइन हमारा स्कॉर्पियो है या जेमिनाई है तो हाई ड्राइव होगी, दिस दैट, नहीं. बट येस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई को हम देखते हैं, बट इन डीप हमें देखना होता है ना. एंड स्कॉर्पियो इज लाइक नॉर्मल, जेमिनाई इज कंसिडर्ड हाई सेक्स ड्राइव, स्कॉर्पियो इज ऑल्सो हाई सेक्स ड्राइव, बट जेमिनाई इज मोर ऑफ इट, ठीक है. स्कॉर्पियो आर लाइक हाई ड्राइव, बट they are loyal to 1 or 2 people, and Gemini can experience it more than 1 partner, ठीक है. तो जो फर्स्ट सिनेरियो है वो है कि अगर आपका मार्स 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 8th हाउस में है इन द साइन ऑफ जेमिनाई और स्कॉर्पियो, ठीक है. अगेन स्कॉर्पियो आर लाइक इंटेंस, हाई ड्राइव बट लॉयल, ठीक है. जेमिनाई पीपल, जेमिनाई इज लाइक मेल है ना, फीमेल, है ना. साइन आप देखना उसको, मेल है ना, फीमेल इन टू ईच अदर, जो साइन होता है वो, है ना. तो जेमिनाई पीपल आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इज मोर देन 1 person, है ना. एंड देन उसके बाद सेकंड सिनेरियो जो है आपका, उसके लिए हम देखेंगे कि मार्स एक्सपेक्टिंग वीनस और वीनस एक्सपेक्टिंग मार्स, ठीक है, इन द साइन ऑफ जेमिनाई और स्कॉर्पियो, ठीक है. ये सेकंड सिनेरियो हो गया आपका. एंड थर्ड आपका हो गया मरकरी और वीनस. अगर आपका 3, 5, 7 और 8 हाउस में बैठा हुआ है एंड राहु देख रहा है 5th और 9th एक्सपेक्ट से, या राहु साथ में बैठा हुआ है ना, इन द साइन ऑफ जेमिनाई और स्कॉर्पियो, तो ये थर्ड सिनेरियो हो गया आपका. देन आपका मून हो गया, मून इज द माइंड, है ना. अगर आपका जो मून है वो 12th, 5th, 7th और 8th हाउस में है इन द साइन ऑफ जेमिनाई और स्कॉर्पियो, ठीक है, तो वो भी एक हाई ड्राइव का सिनेरियो बनाता है, क्योंकि मून इज़ योर माइंड, ठीक है, द इमोशंस, द वे यू थिंक एंड हाउ यू कंट्रोल देम, ठीक है. एंड एक और सिनेरियो होता है अगर आपका मार्स कैंसर में है इन फर्स्ट, 12th एंड 7th हाउस, ये भी हो गया. मार्स इज डेबिलेटेड इन कैंसर बट अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है. एंड मैंने डिस्कस कर रखा है कि जब हम लव की बात करते हैं, इट्स लाइक वीनस, ठीक है. एंड वीनस के पीछे जो नक्षत्र हैं वो कौन से होने चाहिए, 27 जो कॉन्स्टिलेशन है वो होने चाहिए जेमिनाई और स्कॉर्पियो के जो पीछे होते हैं साइन, है ना, कौन कौन से बन रहे हैं, उसमें अगर बैठा हुआ है जेमिनाई और स्कॉर्पियो, ठीक है. तो ये 3-4 चीज़ें आपको देखनी होती हैं, मार्स की प्लेसमेंट पर्टिकुलर हाउस में इन 2 साइन के अंदर. देन वीनस की एक्सपेक्ट मार्स के ऊपर, एंड वीनस अगर आपका जेमिनाई या स्कॉर्पियो में है. देन उसके बाद मैंने मरकरी वीनस का बताया था 3, 5, 7, 8. देन मून का बताया था 12, 5, 7 और 8, है ना. अगर यहाँ पे अगर प्लेसमेंट है तो एक हाई ड्राइव बनाता है, मेनली इन द साइन ऑफ जेमिनाई एंड स्कॉर्पियो, ठीक है. बट द फैक्ट इज, आप एक बात समझना कि जब हम, वीनस क्या होते हैं, वीनस इज स्पर्म, ठीक है. एंड जो मार्स होता है इट्स योर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना. एंड इट्स लाइक, एंड दी फीमेल ब्रेस्ट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लैनेट मून, एंड सेम वे जो मेल चेस्ट होती है दैट इज मार्स, ठीक है. आपको बता रहा हूँ, ठीक है. बट द फैक्ट इज, जब हम सेक्स की या मास्टरबेशन की बात करते हैं, है ना, तो पर्टिकुलरली अगर साइंटिफिकली हम उसको देखेंगे, ठीक है, ये तो एस्ट्रो साइंस हो गई. अगर साइंटिफिकली हम उसको देखें तो हम नंबर 1 जो मेन हार्मोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी बात करते हैं हम, है ना. एंड फीमेल के अंदर नंबर 1 हार्मोन कौन सा होता है, दैट इज एस्ट्रोजन, ठीक है, वो एस्ट्रोजन होता है. अब इट्स लाइक अगर मैं आपको समझाऊं, ठीक है, सेक्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है. इट्स अ गॉड गिफ्ट, है ना, भगवान के द्वारा दी गई गिफ्ट है, एंड साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है. एंड इट्स लाइक दैट कि अगर आप डेली बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो गोल्स हैं वो पोस्टपोन होते रहेंगे. गोल्स क्या होते हैं आपके, वेट लॉस का, मसल बिल्डिंग का, क्योंकि जब हम मसल बिल्ड करते हैं तो भी हम कौन से हार्मोन की बात करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना. एंड लाइक लेट्स से आपने एक दिन सेक्स किया या मास्टरबेट किया, ठीक है, अब 24 to 48 आवर्स उसको लगेंगे दोबारा वही स्पर्म को बिल्ड करने में, ठीक है. एंड वो जो स्पर्म बिल्ड करेगा इट्स इन योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसके बाद वो फैट लॉस और मसल बिल्डिंग के गोल पे जाएगा, ठीक है. 24 से 30 आवर्स आप मान लो, अगर आपकी डाइट अच्छी है. अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, वर्कआउट आप नहीं करते हैं, एंड टेस्टोस्टेरोन किसके लिए होता है, आपके हेयर के लिए होता है, बियर्ड के लिए होता है, ये सब.
एंड या मैंने डिस्कस करा हुआ है ये मैंने अपने हेयर वाली वीडियो में, हाई टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल्स होते हैं वो भी हेयर फॉल कराते हैं जो लोग स्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन उस टाइम पे नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है? इट्स लाइक कि ठीक है, अगर आपने एक दिन करा, यू आर हैविंग फन विद योर गर्लफ्रेंड मे बी, समझ रहे हो, एक दिन करा, एक दिन छोड़ के अगर आप एक दिन करेंगे तो एक दिन यू एंजॉय। ठीक है, अब सेकेंड डे जो है आपकी जो बॉडी है वो मसल बिल्ड भी करेगी, फैट लॉस भी करेगी एंड आप एंजॉय भी करोगे, तो आपने वो बैलेंस आउट कर लिया। ठीक है, एंड ज़्यादा अच्छा रहेगा 2 दिन छोड़ के आपने एक दिन करा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली आप मेरी बात समझना, इट्स लाइक कि डेली बेस पे अगर यू आर इंजॉइंग, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है ना, बट यू कैन गो फॉर फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस, नॉट गो फॉर थर्ड और फोर्थ बेस डेली। ठीक है, इट्स लाइक एक दिन छोड़ के अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, 2 दिन छोड़ के अगर आप कर रहे हैं हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार मास्टरबेशन और कर रहे हैं तो डेट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, एंड सब लोग ऐसा ही करते हैं, है ना, क्योंकि सब चीज़ को बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा आप नॉनवेज वगैरह खाओगे, ज़्यादा दूध पियोगे तो आपको 10 लग जाएंगे, है ना, हर चीज़ की अति बुरी होती है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि आपके जो गोल्स हैं वो डिले हो जाएंगे, फैट लॉस के, ठीक है, मसल बिल्डिंग के। ठीक है, थोड़ी आपकी ऑब्वियसली मसल बिल्ड आप करेंगे, आप जिम जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, एंड डेली 1 2 3 बार अगर आप कर रहे हैं तो आप गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे, अपने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, एंड फिर उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। यू आर जस्ट enjoying and doing self love या वॉट एवर, enjoying with your partner, that's it। ठीक है, अब अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ, आप मेरी बात समझना, बायोलॉजिकल डिफरेंस है दोनों के अंदर है। ठीक है, मेल के अंदर जो नंबर 1 हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर जो नंबर 1 हार्मोन है वो क्या है? एस्ट्रोजन। एंड मैंने जो अलाइनमेंट्स की बात करी है, एस्ट्रोलॉजी डजंट मैटर, मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई बात नहीं। ठीक है, दोनों के लिए है एप्लीकेबल। एंड इवन फीमेल्स, अगर फीमेल्स सोचें कि नहीं, समझो कि हमारा नंबर 1 हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नहीं है, हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इफ़ यू आर अ फीमेल, फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन बनता है, बट द फैक्ट इज अगर फीमेल भी हैं एंड रेगुलर बेस पे, डेली बेस पे यू आर डूइंग, तो बात समझना आप मेरी, आपकी एजिंग जल्दी होगी। ठीक है, झुर्रियाँ चेहरे पे जल्दी आएंगी, एंड आपके भी जो गोल्स हैं वो डीले होंगे। ठीक है ना, ये दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली अगर डाइट प्लान होता है मेल फीमेल के लिए सेम होता है, बट इट्स लाइक कि पोर्शन थोड़ा कम होता है, कि फीमेल थोड़ा पोर्शन कम खाएंगी, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली साइज का फ़र्क होता है ना, बिल्ड का थोड़ा फ़र्क होता है, दैट्स इट। इफेक्ट दोनों को पड़ेगा, ये मैंने दोनों के लिए बात करी है, मेल एंड फीमेल बोथ। तो ये बात आप समझे, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के अगर आप करते हैं तो आप अपनी लाइफ भी इंजॉय करेंगे, यू विल हैव फन ऑल्सो एंड यू विल स्टे फिट ऑल्सो। ठीक है, तो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। एंड आप बात समझे, जो डीएम वगैरह मेरे पास, इट्स लाइक के नंबर 1 सेक्स ऑर्गन इज द ब्रेन, ये बात आप समझना। ठीक है, अगर आप जैसे डीएम वगैरह में जो आपने लिखी हुई थी चीज़ें इतना लंबा लंबा, आप बात समझना। ठीक है, अगर आप पॉर्न देखेंगे, जो भी चीज़ आप देखते हैं, जो भी चीज़ आप देखते हैं वो चीज़ आपको इफेक्ट करती है। ठीक है ना, एंड उन चीज़ों से आपको बचना है। ठीक है, रेगुलर बेस पे अगर आप पॉर्न देख रहे हैं, उसी उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आप ना मसल बिल्ड कर पाएंगे, एंड मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। ठीक है, बीइंग अ मैन मसल्स आर रियली इंपॉर्टेंट, एंड अगर फैट वगैरह है, वेट लॉस करना है, तो वो गोल्स भी आपके डिले होते चले जाएंगे। एंड इट्स वेरी मैंडेटरी कि आप थिंग्स को बैलेंस आउट करें, एंड वीक में 2 बार गुड इनफ, वीक में 2 या 3 से ज़्यादा नहीं। एंड ऑब्वियसली वीकेंड पे अगर आप हैं, ऑब्वियसली यू आर हैविंग फन, यू आर एंजॉइंग लाइफ, एवरीथिंग कैन बी डन, बट यू हैव टू बैलेंस थिंग्स आउट। ठीक है, वीकेंड है, वीकडेज अगर है, आपको पता है कि आपको जिम करना है, वर्कआउट करना है, तो आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो या तो आपके रूटीन में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। बीइंग अ टीनेजर ऑल्सो, अगर आप स्कूल या कॉलेज में भी हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उन लोगों से, उन संगति से, उन पॉन साइड से, इन सब चीज़ों से आपको साइड में हटना है जो चीज़ आपको मैनिपुलेट करती हैं, एंड इट्स लाइक एन्जॉय एवरीथिंग, एंड यू मस्ट जस्ट नो कि किस टाइम पे क्या चीज़ परफेक्ट है। मैंने आपको बताया है कि नंबर 1 सेक्स ऑर्गन इज़ योर ब्रेन इन दी एंड, दैट्स इट। ये बात आप समझना। अलाइनमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, अलाइनमेंट्स अगर हैं, अगर हाँ एक और अलाइनमेंट में बताना भूल गया था, सॉरी, अगर वीनस आपका वाटर साइन में है, किसी भी वाटर साइन में है, ठीक है, स्कॉर्पियो में तो हो ही गया है ना, स्कॉर्पियो, वीनस, कैंसर हो गया एंड पाइसिस हो गया, तो दीज पीपल आर वेरी इंटेंस। एंड तो अगर किसी का वीनस वाटर साइन में है, ये मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ, तो लुक फॉर अ पार्टनर जिसका वीनस भी
वाटर साइन के अंदर ही हो वीनस भी, है ना। प्रेफरेबल तो यही है कि वीनस एंड स्कॉर्पियो को वीनस एंड स्कॉर्पियो ही मिले, तो इंटेंसिटी मैच हो जाती है। एंड ये जो ड्राइव के अलाइनमेंट्स हैं ये आपको सही बताऊँ तो मैरिज से पहले भी मैच करने चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी फिजिकली satisfied with your partner. And yeah, these things must be checked. Yeah, that's it. That was my little information. Bye.